हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्लोबल सिविल सर्विसेज। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने घटना चक्र का नेक्स्ट सीरीज। अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख ले फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन है? तो बृहद हिमालय, शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय, धौलाधर श्रेणी। देखिए फ्रेंड, बताते हैं हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियां को है। ठीक है, इसमें देखिए ये वाला पार्ट को ट्रांस हिमालय कहते हैं, ये वाला का ट्रांस हिमालय कहते हैं। ये देखिए ये वाला पार्ट को इसको बृहद हिमालय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बृहद हिमालय कहते हैं। ये बीच वाला को मध्य हिमालय कहते हैं, इसको मध्य हिमालय कहते हैं। ये इसको शिवालिक हिमालय कहते हैं। ठीक है, तो हिमालय पर्वत 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियां हैं: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, इसमें सबसे पुराना है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का निर्माण पैलियोजोइक काल में हुआ है, 280 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 240 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, उसके बाद आता है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय का निर्माण ओलिगोसिन काल में हुआ है। ओलिगोसिन काल में हुआ है 25 से लेकर 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है लघु हिमालय। लघु हिमालय का निर्माण मायोसिन काल में हुआ है, 14 मिलियन वर्ष पूर्व। 14 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, 14 मिलियन वर्ष पूर्व। उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय का निर्माण प्लायोसिन काल में हुआ है। प्लायोसिन काल में हुआ है 5 से 7 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है फ्रेंड, इसमें सबसे प्राचीन कौन हो जाएगा? तो इसमें सबसे प्राचीन हो जाएगा बृहद हिमालय। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। देखिए उत्तर भारत में, देखिए यहाँ शिवालिक हिमालय के क्षेत्र में, यहाँ देखिए शिवालिक हिमालय के क्षेत्र में सहारे फैले समतल मैदान को, इस वाले पार्ट को भांवर कहते हैं। क्या कहते हैं? भांवर कहते हैं। उसके बाद नीचे वाले यहाँ वाला पार्ट को इसको तराई कहते हैं, तराई कहते हैं। ठीक है, उसके बाद खादर आता है, उसके बाद बांगर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें आंसर क्या हो जाएगा? भांवर हो जाएगा। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है तो शिवालिक है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन है? शिवालिक है। देखिए हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी के उत्तरी ढाल और तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढाल के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटी पाया जाता है, इसीलिए शिवालिक हिमालय में पर्वत पदीय प्रदेश पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवालिक पहाड़ी निम्न में से किसका हिस्सा है? तो देखिए शिवालिक पहाड़ी पूछ रहा है निम्न में से किसका हिस्सा है? अरावली का, पश्चिमी घाट का, सतपुड़ा का, हिमालय का। देखिए दिखाते हैं। देखिए ये हो गया पूरा हम लोग का इंडिया का नक्शा। देखिए ये हो गया प्रदीपीय भारत। ठीक है, देखिए यहाँ हो गया अरावली पर्वत श्रेणी, यहाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यहाँ हो गया पश्चिमी घाट, और ये हो गया हम लोग को हिमालय पूरा पर्वत क्षेत्र। हिमालय में देखिए शिवालिक यहाँ है। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं प्रदीपीय भारत का निर्माण सबसे पुराना है। ठीक है, अरावली पर्वत का निर्माण 570 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। तो इस प्रकार प्रदीपीय भारत का निर्माण प्री कैर्बियम काल में हुआ, और हिमालय का निर्माण अभी सेनोजोइक, पैलियोजोइक और मायोसिन काल में हुआ। तो सबसे पुराना प्रदीपीय पठार है और सबसे नया कौन है? हिमालय। तो हिमालय का पार्ट शिवालिक है, तो सबसे इसमें नवीनतम कौन हो जाएगा? नवीनतम कौन हो जाएगा? तो हिमालय हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक काल में, और पैलियोजोइक काल में ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी का ऊंचाई है, शिवालिक श्रेणी का ऊंचाई, देखिए शिवालिक श्रेणी का ऊंचाई 900 से लेकर 1100 मीटर के मध्य है। ठीक है, 900 से लेकर 1100 मीटर के मध्य। हालांकि शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई में प्रादेशिक विभिन्नता भी पाई जाती है। ठीक है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भांवर क्षेत्र उदाहरण है, तो गिरपत की स्थिति का उदाहरण है। देखिए शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भांवर क्षेत्र उदाहरण है गिरपत की स्थिति का। ठीक ना, देखिए भांवर मैदान शिवालिक के गिरपत क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में तीस्ता नदी का। देखिए दिखाते हैं, यहाँ आपको मिलेगा सिंधु नदी, यहाँ से लेकर, देखिए ये सिंधु नदी है, यहाँ आपको सिक्किम में मिलेगा तीस्ता नदी, यहाँ से लेकर गिरपत प्रदेश पाया जाता है शिवालिक में। ठीक है, तो इस प्रकार की इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिरपत की स्थिति। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो हिमालय पर्वत श्रेणी किस राज्य का हिस्सा नहीं है? देखिए दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। कैसे नहीं? देखिए मैप में दिखाते हैं।
देखिए ये पूरा हो गया इंडिया का हम लोग का नक्शा। अभी हम लोग देखें कि हिमालय का निर्माण यहाँ से ऐसे हुआ, ऐसे बिहार होते हुए, सिक्किम होते हुए, यहाँ असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ मिजोरम, त्रिपुरा होते हुए। देखिए उत्तर प्रदेश में ये टच नहीं करता है, उत्तर प्रदेश क्योंकि उत्तराखंड से आ जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश से ये नहीं जाता है। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश हिमालय का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। देखो हिमालय स्थित है मध्य में, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, शिवालिक और महान हिमालय, ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय, शिवालिक और बाह्य हिमालय। देखिए लघु हिमालय के बीच, लघु हिमालय किसके बीच आता है, देखिए दिखाते हैं। ये देखिए ये हम लोग को ये जम्मू कश्मीर का हम नक्शा लिए हैं। देखिए यहाँ ये देखिए आप लोग, ये देखिए ये शिवालिक हिमालय, ये शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रेणी है। देखिए यहाँ देखिए ये बृहद हिमालय है, देखिए ये बृहद हिमालय, ठीक है। ये देखिए यहाँ धौलाधर श्रेणी है, धौलाधर श्रेणी को ही हम लोग लघु हिमालय बोलते हैं। देखिए दोनों के बीच है, तो लघु हिमालय बृहद एवं शिवालिक हिमालय के बीच है। देखिए दोनों के बीच ही है। तो इस प्रकार लघु हिमालय किसके बीच है, शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के बीच। क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो पूछ रहा है पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। देखिए ये हम लोग का जम्मू कश्मीर का नक्शा है और उत्तराखंड का। देखिए दक्षिण नीचे हो गया, उत्तर ऊपर हो गया। तो दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ रहा है। तो देखिए क्या क्या दे रहा, शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय। तो देखिए यहाँ देखिए नीचे में सबसे देखिए शिवालिक हिमालय है, उसके बाद धौलाधर, इसी को बोलते हैं हम लोग मध्य हिमालय। देखिए मध्य हिमालय है, उसके बाद बृहद हिमालय है, उसके बाद यहाँ आ जाइएगा तो काराकोरम श्रेणी, जिसको ट्रांस हिमालय, यहाँ ट्रांस हिमालय है, ठीक है। तो देखिए दक्षिण से उत्तर को जाइए, देखिए शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, उसके बाद यहाँ ट्रांस हिमालय। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, शिवालिक, लघु और महान हिमालय, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, विंध्य हिमालय, अरावली, शिवालिक, अन्नामलाई। देखिए दिखाते हैं सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन है। तो शिवालिक है। शिवालिक कैसे, देखिए विंध्य, देखिए विंध्यन पठार, देखिए ये है विंध्यन पठार, ठीक है, ये परदीपीय भारत का भाग है। अरावली पर्वत श्रेणी, देखिए ये है अरावली पर्वत श्रेणी, ये भी परदीपीय का भाग है, ठीक है। देखिए अन्नामलाई, देखिए यहाँ है अन्नामलाई, ये भी परदीपीय का भाग है। तो हम लोग देख लिए ये तीनों जो है परदीपीय भारत का भाग है। परदीपीय भारत का अभी हम लोग पढ़े, परदीपीय पठार सबसे प्राचीन। और शिवालिक देख लिए, शिवालिक देखिए यहाँ, शिवालिक हिमालय का भाग है। तो शिवालिक हिमालय का भाग, और जानते हैं हम लोग हिमालय सबसे नवीन है। तो इस प्रकार सबसे नवीन कौन हो जाएगा, शिवालिक। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। विंध्यन चट्टान, धारवाड़ चट्टान, कुडप्पा चट्टान, गोंडवाना चट्टान। तो गोंडवाना चट्टान, गोंडवाना चट्टान कैसे है, देखिए विंध्यन चट्टान जो है, विंध्यन चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया गया है, विंध्यन चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया गया। ये विंध्याचल के नाम पर ये पड़ गया इसका विंध्यन चट्टान। ये रोहतास और सासाराम क्षेत्र में विंध्यन चट्टान मिलता है। उसके बाद धारवाड़ चट्टान, देखिए धारवाड़ चट्टान जो है इसमें भी जीवाश्म नहीं मिलता। ये कर्नाटक के धारवाड़ जिला में मिला था, इसीलिए इसका नाम धारवाड़ चट्टान रख गया है। ये छोटा नागपुर का पठार अरावली पर्वत, इसमें धारवाड़ क्षेत्र का उदाहरण। कुडप्पा, देखिए कुडप्पा क्रम की चट्टानें जो है आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिला में मिला था, इसीलिए इसका नाम कुडप्पा हो गया। इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है सबसे प्राचीन है। और देखिए गोंडवाना में जीवाश्म पाया जाता है, सबसे नवीन है, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं अधोलिखित ऊंचावच आकृति पर ध्यान दीजिए। पूछ रहा है कि उपरोक्त ऊंचावच आकृति को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में सजाइए। दक्षिण से उत्तर की ओर बोल रहा है, दक्षिण से सबसे दक्षिण में कौन आ जाएगा, देखिए चलते हैं हम लोग। देखिए धौलाधर पर्वत श्रेणी, देखिए धौलाधर पर्वत श्रेणी, देखिए इसमें धौलाधर पर्वत श्रेणी देखिए सबसे दक्षिण में। उसके बाद हम लोग चलेंगे जास्कर पर्वत श्रेणी, दक्षिण से फिर उत्तर जा रहे हैं, धौलाधर, जास्कर, फिर उसके बाद आएंगे देखिए यहाँ लद्दाख पर्वत श्रेणी, इस जास्कर के ऊपर के, फिर उसके बाद देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो दक्षिण से उत्तर हो गया, देखिए नीचे हो गया दक्षिण, ऊपर हो गया उत्तर। तो धौलाधर पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रृंखला और काराकोरम, तो हो गया। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। पीर, देखिए इसका आंसर है बी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। देखिए हम लोग इसको मैप में देखते हैं कैसे ये
पूछ रहा बोल रहा है उत्तर दिशा की ओर, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर, दक्षिण से उत्तर ये भी बोल रहा है, ठीक है। देखिए ये है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, देखिए ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, उसके बाद जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख, उसके बाद काराकोरम। इस बार पीर पंजाल जोड़ दिया था, तो देखिए दक्षिण में सबसे ये है, उसके बाद जास्कर है, उसके बाद लद्दाख है, इसके बाद काराकोरम है, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम कौन सा है। तो देखिए इसमें दे रहा है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। तो पूर्व से पश्चिम की ओर पूछ रहा है। देखिए फ्रेंड हम दिखाते हैं इसको मैप में, देखिए ये है नेपाल का नक्शा, देखिए हम लोग का ये इंडिया है, ठीक है, ये देखिए हम लोग का ये सिक्किम है, ये सिक्किम है, ये देखिए नेपाल है। नेपाल इसलिए निकाले हैं, इसमें पर्वत श्रेणी जो भी है सब दिखेगा। देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर बोल रहा है, तो सिक्किम यहाँ है, तो सिक्किम से इधर चलेंगे तो इधर हम लोग का सबसे पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है। तो इस प्रकार नेपाल में भी चलेंगे, देखिए कंचनजंगा यहाँ है, माउंट एवरेस्ट यहाँ है, ठीक है, देखिए धौलागिरी पर्वत श्रेणी यहाँ, अन्नपूर्णा यहाँ है। तो देखिए पूर्व से पश्चिम चलिए, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। तो इस प्रकार ये सच गया तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ठीक है फ्रेंड। अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, कम होता है, क्यों होता है फ्रेंड। देखिए बताते हैं, ट्री लाइन उसे कहते हैं जहां पर वृक्ष उग पाना संभव होता है, ठीक है, और पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन का मान 3600 लेकर 3800 मीटर तक होता है, ठीक है, जबकि पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी हिमालय में इस क्षेत्र का मान घटकर 3300 लेकर 3600 मीटर हो जाता है। अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का मान क्या होता है, कम होता है। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेंड, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है। अजंता पर्वत श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, कैमूर पर्वत, पटकोई श्रेणी, ठीक है। तो देखिए नक्शा में हम आप लोग को दिखाते हैं। देखिए उत्पत्ति की दृष्टि से देखिए इसमें देखिए बोल रहा है अजंता पर्वत श्रेणी, देखिए अजंता पर्वत श्रेणी ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। देखिए पालकोंडा, देखिए पालकोंडा यहाँ है, पालकोंडा देखिए यहाँ आंध्र प्रदेश में, ठीक है, और अजंता महाराष्ट्र में। उसके बाद बोल रहा है कैमूर, देखिए कैमूर यहाँ है। देखिए ये तीनों पहाड़ियाँ जो है देखिए प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, और हम लोग जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत जो है सबसे प्राचीन है। और देखिए पटकोई भूम यहाँ है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये पटकोई जो है हिमालय का भाग है, ठीक है। तो इसमें सबसे नवीन कौन हो जाएगा, पटकोई भूम, क्योंकि हिमालय का भाग है और हिमालय हम लोग का नवीन है, और प्रायद्वीपीय भारत जो है सबसे प्राचीन है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, पटकोई श्रेणी, ठीक है फ्रेंड। देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सी पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है। नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। तो त्रिपुरा, देखिए पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है त्रिपुरा, कैसे, देखिए ये देखिए ये नक्शा हो गया त्रिपुरा, आपको देखिए त्रिपुरा यहाँ हो गया। अब पटकाई भूमि मिलेगा, देखिए आपको यहाँ, देखिए यहाँ देख लीजिए, देखिए पटकाई श्रेणी यहाँ, पटकाई भूमि यहाँ है, देखिए त्रिपुरा यहाँ है, त्रिपुरा यहाँ, तो इससे संलग्न नहीं है। इस कौन किससे किससे संलग्न है, देखिए अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से है, मणिपुर से, मिजोरम से, त्रिपुरा से नहीं है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में। देखिए जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है पीर पंजाल श्रेणी। देखिए पीर पंजाल श्रेणी ये है, देखिए जम्मू कश्मीर पूरा है, तो जम्मू एवं कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड। देखते हैं, दो पर्वत श्रेणियों का मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, ठीक है। तो देखिए दिखाते हैं आप लोग को, देखिए यहाँ हो गया, ये हो गया बृहद हिमालय, ये हो गया पीर पंजाल श्रेणी, इसके बीच यही है कश्मीर घाटी, ठीक है फ्रेंड, यही है कश्मीर घाटी। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है। शिवालिक श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, कश्मीर घाटी, लद्दाख पठार। तो इसमें कौन हो जाएगा, लद्दाख पठार। देखिए ये देखिए लद्दाख पठार है, ठीक है, और अक्साई चीन का भाग इतना ही है, ठीक ना। काराकोरम श्रेणी कैसे होगा, शिवालिक कैसे होगा, देखिए लद्दाख पठार। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख पठार, ठीक है। क्वेश्चन, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन है। देखिए पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन है। इस क्षेत्र के लगभग 65% भूभाग पर वन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है। तो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8850 मीटर है, ठीक है। देखिए ग्रेट हिमालय का औसत ऊंचाई पूछेगा 6100 मीटर है, लेकिन वही ऊंचाई पूछेगा तो 8850
50 मीटर है। औसत की हिमालय पर्यायवाची है मध्य हिमालय का, ठीक है, मध्य हिमालय का हिमाचल पर्यायवाची है। देखिए हिमाचल जो है हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल या हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, पुलकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है। देखिए भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। देखिए देखते हैं, देखिए भारत में हिमालय 5 राज्यों में, देखिए यहाँ हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड मणिपुर हो गया, यहाँ मिजोरम हो गया, मिजोरम। देखिए तो यहाँ 5 राज्य बोल रहा है, तो ये गलत है। इस प्रकार ये ए नंबर इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। देखिए पश्चिमी घाट, देखिए ये पूरा पश्चिमी घाट हो गया। देखिए दिखाते हैं आप लोग को, देखिए ये पूरा पश्चिमी घाट हो गया। देखिए गुजरात हो गया 1, महाराष्ट्र हो गया 2, गोवा हो गया 3, कर्नाटक हो गया 4, केरला हो गया 5 और तमिलनाडु हो गया 6। तो यहाँ बोल रहा है 5 राज्यों में, तो इस प्रकार इसका बी ऑप्शन भी गलत है। पुलकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ, ये सही है। पुलकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में फैला हुआ। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है क्वेश्चन फ्रेंड, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? विंध्यन श्रेणी, अरावली, हिमालय श्रेणी, पूर्वी घाट। तो सबसे नवीनतम कौन है, हिमालय श्रेणी। देखिए दिखाते हैं आप लोग को, देखिए हिमालय श्रेणी ये हो गया पूरा। तो हम लोग जानते हैं हिमालय का नवीनतम अभी है। और देखिए प्रदीपीय भारत का भाग हो गया अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्यन पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट। तो प्रदीपीय भारत सबसे प्राचीन हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय। ठीक है फ्रेंड, सी। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो सरोवरीय मैदान का उदाहरण, किसका उदाहरण है, सरोवरीय मैदान का। देखिए पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान को सरोवरीय मैदान कहते हैं। और कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन में इसके उत्तम उदाहरण। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय में करेवा भू आकृति पाई जाती है। देखिए हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र जो है जफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड, अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।